गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, भागवत जी की कथा में समुद्र मंथन प्रसंग निरंतर जारी है। आगे बढ़ते हैं। देवताओं और दैत्यों के मंथन से समुद्र से अमृत निकला। अमृत का कलश लेकर दैत्य लोग भग गए। देवता हाथ मलते रहे, विलाप करने लगे कि इतनी मेहनत किया और अमृत कलश लेकर दैत्य भग गए। दैत्यों ने बेईमानी किया। नाना प्रकार से चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं देवता। भगवान कहते हैं देवताओं से कि देवताओं चिंता न करो, मैं तुम लोगों को अमृत पिलाऊंगा। अब भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया। मोहिनी का अवतार धारण कर भगवान पहुंच गए दैत्यों के पास। दैत्यों ने जैसे ही मोहिनी का सौंदर्य देखा, मोहित हो गए। एकटक उनकी ओर देखने लगे। दैत्य आपस में चर्चा करने लगे कि अरे, ऐसी सुंदरता तो हमने कभी देखी ही नहीं। ये तो साक्षात सौंदर्य का खजाना ही उतर आई हैं। ये तो इतनी सुंदर हैं कि ये सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर हैं। ये देवी जी बहुत ही सुंदर हैं। इनकी बड़ी मोहक चाल है। इनकी अदाएं बहुत अच्छी हैं। इनके नेत्र बड़े चंचल हैं। सारे दैत्य इसी प्रकार से मोहिनी देवी के रूप सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। अब दैत्य हाथ जोड़कर मोहिनी देवी से बोले, देवी जी नमस्कार। कमल नयनी, हम आपका परिचय जान सकते हैं क्या? कहाँ अकेली घूम रही हो आप? आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? इतने सारे प्रश्नों की बौछार जब दैत्यों ने की तो देवी मोहिनी हंसकर बोली, मेरी जन्मपत्री पूछने वालों, पहले अपना परिचय बताओ। तब दैत्य बोलते हैं, वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषः त्रिभुजस्त्रे यथान्ययम् नैव भेदो यथा भवेत। दैत्य कहते हैं कि देवी जी, हम सभी मुनि कश्यप के पुत्र हैं, आपस में सगे भाई हैं। हम लोगों ने अपने पुरुषार्थ से समुद्र का मंथन करके अमृत निकाला है। हम भाइयों में इसी अमृत के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा है। हमें यह होड़ लगी है कि पहले इसको कौन पिएगा। हमारी आपसे विनती है कि यदि आपके हाथ से इस अमृत का बंटवारा हो जाए तो हम लोगों की आपस की कलह दूर हो जाएगी और अमृत पान में आनंद स्थापित होगा। आपस में सौहार्द बढ़ेगा और हम लोग अमृत का स्वाद ले सकेंगे। अब मोहिनी जी ने त्याग करने का नाटक किया, क्योंकि विश्वास स्थापित करने के लिए बहुत से लोग त्याग करने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं। और जब थोड़ा सा त्याग करने का नाटक दिखाया जाता है तो जितना ज़्यादा त्याग दिखाया जाता है, लोगों की उस विश्वास दिखाने वाले के प्रति
त्याग दिखाने वाले के प्रति ज़्यादा श्रद्धा बढ़ती है, ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है। जैसे किसी के लिए कह दिया जाए कि महाराज जी रुपयों में हाथ नहीं लगाते हैं, महाराज जी रुपए पैसे धन दौलत से बहुत दूर रहते हैं, तो देखो महाराज जी पर कितना लोग रुपया बरसाते हैं। इसी प्रकार से मोहिनी भगवान ने जब त्याग दिखाया कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग आपस में बांट लो, मैं ये काम नहीं कर सकती, तो इस प्रकार कहने से देवताओं ने जब पुनः विनती किया तो मोहिनी भगवान दैत्यों से बोले, कथम कश्यप दायादा पुंश्चल्याम मयि संगता विश्वासंपन्नितो जातु कामिनी सुनयाति। देवी मोहिनी कहती हैं कि तुम लोग कैसे कश्यप मुनि के बेटे हो। अरे कश्यप मुनि तो बड़े त्यागी संत हैं, बड़े ज्ञानी संत हैं, तुम लोग आपस में ही लड़ मर रहे हो। मैंने तो कश्यप जी का बड़ा नाम सुना है, परंतु उनके तुम जैसी मूर्ख संतानें कैसे हो गई। दैत्यों ने कहा, देवी जी हम तुम्हें मूर्ख नजर आते हैं। भगवान ने कहा, बिल्कुल। दैत्यों ने पूछा, कैसे मूर्ख है। देवी जी बोली, इसलिए कि तुम्हें मेरे बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मुझको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मेरा पता नहीं जानते हो, नाम नहीं जानते हो, निवास स्थान नहीं जानते हो, और मुझ जैसी अनजान स्त्री को अमृत सौंप रहे हो और कह रहे हो हमें अमृत बांट दो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी अपरिचित स्त्री पर भरोसा करेगा क्या, जैसे तुम लोग मेरे ऊपर कर रहे हो। विवेकी पुरुष कभी भी किसी स्वेच्छाचारिणी स्त्री का विश्वास नहीं करते हैं। अब तो दैत्यों की श्रद्धा मोहिनी देवी पर और ज्यादा उमड़ पड़ी। दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम बहुत पढ़ी लिखी और समझदार हो, देखो तुम बहुत हृदय की सच्ची हो, भोली भाली हो। दूसरी कोई होती तो अमृत का नाम सुनते ही कहती, पहले मैं पीऊंगी, बाद में तुम लोगों को पिलाऊंगी। पर तुम्हारे अंदर तनिक भी लोभ लालच नहीं है और तुम सिद्धांत की बात कर रही हो, सत्य कहती हो कि किसी अनजान स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हे देवी, तुम बहुत समझदार हो। अब तो दैत्य पूरे विश्वास में आ गए। बोले, देवी जी, अमृत तो हम आपके ही हाथों से पिएंगे, तुम जैसे चाहो वैसे पिलाओ, चाहे कपट कर जाओ, चाहे पिला जाओ। मोहिनी भगवान बोले, इतनी जिद कर रहे हो तो चलो हम पिलाए देते हैं, पर मेरी एक शर्त है। दैत्य बोले, अब देवी जी कौन सी शर्त है। तो मोहिनी देवी बोली कि बंटवारे में कुछ कम ज्यादा हो जाए तो मुझसे झगड़ने ना लगना। दैत्य बोली, देवी जी आप अच्छे खानदान की लगती हो, तो हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं हैं, हमारी भी एक प्रतिष्ठा है, हमारा भी मान सम्मान है। हम आपको वचन देते हैं कोई झगड़ा नहीं करेंगे, आप अपनी इच्छानुसार विवेक से बांटो। अब भगवान ने अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया,
शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।